तो आज हम लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रकों के बारे में जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ होता है। तो लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक होते हैं जो अलग अलग जगहों पर काम आते हैं। जैसे नाभिक के आकार को मापने में कुछ मात्रक काम आते हैं, कुछ मात्रक तरंगदैर्ध्य को मापने में, कुछ मात्रक है जो पृथ्वी से हमारे सूर्य तक की दूरी मापने में काम आते हैं। तो इन मात्रकों के बारे में चलिए जानते हैं। लंबाई के विशिष्ट मात्रक। विशिष्ट मात्रक सम पार्टिकल यूनिट। तो लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक। तो पहले अल्प दूरी के मात्रक के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट, अल्प दूरियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो अल्प दूरियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं। पहला तो अपना है फर्मी। अब फर्मी क्या होता है। इसका उपयोग नाभिक के आकार को ज्ञात करने में किया जाता है। इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को जानने या व्यक्त करने में किया जाता है। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। संकेत क्या है इसका, स्मॉल एफ। और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो फर्मी ये होता है। और सेकंड है अपना एंगस्ट्रॉम। अब ये क्या होता है। इसका उपयोग तरंगदैर्ध्य के मापन में करते हैं। एंगस्ट्रॉम का उपयोग तरंगदैर्ध्य के मापन के लिए करते हैं। तो इस मात्रक का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के मापन में किया जाता है। इस मात्रा का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के मापन में किया जाता है। और इसे संकेत में किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। और यहाँ पर डिग्री लगा देते हैं। ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है अपना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब थर्ड है फर्मी एंगस्ट्रॉम ऑफ नैनोमीटर।
नैनोमीटर। नैनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रकाश और अन्य विकिरणों की तरंगदैर्ध्य मापने में। इस मात्रक का उपयोग प्रकाश की व अन्य किसी विकिरणों की तरंगदैर्ध्य मापने में किया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश की अन्य विकिरणों के तरंगदैर्ध्य मापने में भी किया जाता है और संकेत में इसे स्मॉल n और स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसको स्मॉल n और स्मॉल m से दर्शाते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻ मीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब चौथा है हमारा माइक्रोन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग बायोलॉजी में किया जाता है। अति सूक्ष्म जीवों के आकार को व्यक्त करने में माइक्रोन इसका उपयोग जीव विज्ञान में किया जाता है। इसका उपयोग जीव विज्ञान में किया जाता है। अति सूक्ष्म, तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? अति सूक्ष्म जीवों के आकार को व्यक्त करने में। अति सूक्ष्म जीवों के आकार को व्यक्त करने में माइक्रोन का, ठीक है, अति सूक्ष्म जीवों के लिए माइक्रोन का उपयोग करते हैं, है ना। ठीक है। अब इसका संकेत क्या है? इसका संकेत है म्यू स्मॉल m। संकेत क्या है? म्यू स्मॉल m। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर। तो यह है सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए फर्मी, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब अत्यधिक बड़ी दूरी को मापने के लिए किन विधि का प्रयोग करते हैं? किस चीज़ का, है ना। तो अत्यधिक बड़ी दूरी के लिए अब दूसरा है अत्यधिक बड़ी दूरी। जैसे कि हमारे
पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी, ये सब का मापन के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का, खगोलीय मात्रक का, पार्सेक का उपयोग करते हैं। पहला प्रकाश वर्ष, या लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर क्या है? प्रकाश द्वारा जो निर्वात में एक वर्ष में दूरी चली जाती है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर वेग गुणित समय, इसलिए प्रकाश वर्ष बराबर वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ गुणित एक वर्ष में 365 दिन, 365 दिन में एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड का 1 मिनट। तो ये सब को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और यह 1 ईयर, 1 ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो वेग ये आ गया 3 × 10⁸ और समय ये सेकेंड। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक तो इसके लिए क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक
कहते हैं। सूर्य व प्रकाश के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे संकेत AU से दर्शाते हैं। कैपिटल A और कैपिटल U से दर्शाते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसको कह सकते हैं R एक AU खगोलीय मात्रक के लिए बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अब इससे भी बड़ी दूरी नापने के लिए पारसेक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पारसेक का पूरा नाम है पैरालैटिक सेकंड। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर 1 इंच या 1 अर्क सेकेंड का कोण बनाए तो उस बिंदु के चाप की त्रिज्या दूरी को एक पारसेक कहते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर 1 इंच या 1 अर्क सेकेंड का कोण बनाए तो उस बिंदु से चाप की त्रिज्यीय दूरी को एक पारसेक कहते हैं। तो ये
ये सूर्य है, इसकी दूरी कितनी दूरी पर है हमारे से? इतनी दूरी पर। और एक अर्क चाप के किसी बिंदु पर एक अर्क का कोण बना रहा है। ये क्या है? थीटा बराबर एक अर्क का कोण को n लिख देते हैं। और ये r बराबर दूरी बराबर 1 पारसेक। ये 1 पारसेक की दूरी पर है, हमारे से 1 पारसेक की दूरी पर है ना। तो अब हम जानते हैं कि क्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या से। कोण कितना है? थीटा। और चाप को मान लिए S, कैपिटल S, और दूरी R है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं S/थीटा। ठीक है, अब दिया है क्या है? दिया है S बराबर क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और थीटा बराबर 1n बराबर 1/3600 डिग्री होता है ना। अब इसका मान इसमें रख दिए। R और थीटा का मान सूत्र में रखने पर, इक्वेशन 1 में मान रखने पर, इक्वेशन 1 में मान रखने पर क्या होगा? R बराबर S का मान 1.496 इंटू 10⁻11 और बटा 1/3600 इंटू 5/180। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इस प्रकार एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? पारसेक का। प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक में संबंध। एक प्रकाश वर्ष बटा एक खगोलीय मात्रक। खगोलीय
मात्रक। एक प्रकाश वर्ष बटा एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 to the power एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 to the power 15 बटा 1.496 इंटू 10 to the power 11। ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 to the power 15 और एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10 to the power 11। तो इसको हल करेंगे अपन तो आएगा 6.3 इंटू 10 to the power 4। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 6.3 इंटू 10 to the power 4 खगोलीय मात्रक क्या कह सकते हैं? एक प्रकाश वर्ष बराबर 6.3 इंटू 10 to the power 4 खगोलीय मात्रक। तो ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो ये खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष में संबंध है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 6.3 इंटू 10 to the power 4 खगोलीय मात्रक होता है। इसी प्रकार दूसरा संबंध है एक पार्शिक और एक प्रकाश वर्ष में। एक पार्शिक व क्या है? एक पार्शिक व एक खगोलीय मात्रक। इसमें क्या होता है? एक पार्शिक बटा एक खगोलीय मात्रक। तो एक पार्शिक अपना कितना होता है? एक पार्शिक होता है 3.08 गुणित 10⁻16 3.08 इंटू 10 to the power 16। और अपना एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? एक खगोलीय मात्रक होता है हमारा 1.496 इंटू 10 to the power 11। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो अपना आएगा 3.05 इंटू 10 to the power 15। तो एक पार्शिक और एक खगोलीय मात्रक में संबंध ये होगा। तो इसको हम कह सकते हैं एक पार्शिक बराबर 3.05 इंटू 10 to the power 15 खगोलीय मात्रक। ठीक है।
पार्सेक और प्रकाश वर्ष में। तीसरा है पार्सेक व प्रकाश वर्ष में संबंध। पार्सेक व प्रकाश वर्ष में संबंध क्या होता है? एक पार्सेक बटा एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक पार्सेक बराबर अपना क्या हुआ? 3.08 गुणित 10⁻16 बटा एक प्रकाश वर्ष कितना हुआ हमारा? 9.46 इंटू 10⁻15। तो इसको हल करेंगे अपन तो आएगा 3.26। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं? सब तीनों आंकड़े देखकर एक पार्सेक बराबर ये, और तो स्पष्टतः क्या बोल सकते हैं? एक पार्सेक बड़ा है एक प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बड़ा है एक खगोलीय मात्रक से। क्या बोल सकते हैं हम? प्रकाश वर्ष बड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं? एक पार्सेक बड़ा है प्रकाश वर्ष से, और प्रकाश वर्ष बड़ा है खगोलीय मात्रक से। तो इन तीनों में ये संबंध है।